नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक लड़के के साथ एक गांव की ट्रिप के दौरान घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिस सुनने के बाद आप लोग कहीं पे भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, चाहे वो जानी पहचानी जगह हो या पूरी तरह से अनजानी और सुनसान। आइए बिना देरी किए जिया की ज़ुबानी जानते उस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में पूरे डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, अभी अभी जस्ट 2023 में ही घटी थी। 2023 के ठंड के टाइम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसके साथ ये घटना घटी थी और क्यों वहाँ पर वो गया था। ये जो घटना घटी थी पीयूष नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि कानपुर का रहने वाला है। कानपुर में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी कानपुर में ही हो रही थी। उसके जो भी भाई बहन थे, मम्मी पापा, सब लोग वहाँ पर ही रहते थे। ये लोग हमेशा से शहर में ही रहते थे। जब ये लोग छोटे थे तब ये लोग बहुत ज़्यादा अपने मामा के गांव, नानी के गांव बहुत जाया करते थे। अपने दादा दादी गांव भी जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े होते गए, इनका गांव में जाना लगभग बंद होने लगा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। जैसे जैसे हायर क्लास में जाने लगे, इनकी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इनके घर वाले इनको गाँव ले जाना बंद कर दिए। लेकिन जो पीयूष था उसको गांव बहुत ज़्यादा ही पसंद था, और ख़ास करके नानी के गांव जाना वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत मज़ा आता था। बचपन की यादें सोच सोच के बहुत वो कलसता था। अपने मम्मी पापा से बोलता था कि प्लीज़ चलो ना, गांव में चलते हैं, नानी के यहाँ चलते हैं, प्लीज़ चलो ना। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें। तो 2023 की बात होगी, ठंड के टाइम की। ठंड की छुट्टी पड़ी हुई थी और ये जो पीयूष था क्लास 7th में था। तो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा मैं कुछ नहीं जानता, अभी कुछ दिनों की अच्छी खासी छुट्टी मिली हुई है, हम लोग ना नानी के गांव चलते हैं। दादा दादी गांव नहीं जाते हो आप, बात अलग है, लेकिन मुझे नानी के गांव जाना ही है। और नानी का गांव यहाँ से कानपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 18-20 किलोमीटर दूर है। तो मुझे नहीं पता, हम चलेंगे। तो घर वाले बहुत उसको समझाने की कोशिश करते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है, ऐसे ठंड में घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। लेकिन पीयूष बिल्कुल भी नहीं सुनता है। अपने घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। बोलता है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, मैं अकेले चला जाऊँगा, मुझे जाना है, मैं बस पकड़ के अकेले चला जाऊँगा, मुझे पता है कौन सी बस जाती है। तो घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, चल लेते हैं। जैसे ही घर वाले बोलते हैं चल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। सोचता है कि वाओ, मतलब इतने साल बाद मेरा नानी के गांव जाने का ड्रीम पूरा होगा। लेकिन इसके जो मम्मी पापा थे उसके साथ साथ एक और बात बोले थे, जिस बात के लिए वो बहुत सोच में चला गया था। बोले थे नानी गांव चल तो रहा है, लेकिन एक बार शाम हो जाए तो शाम होने के बाद तो घर से बाहर मत निकलना, और ख़ास करके खेत वाले एरिया की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। इसने बोला था क्यों मम्मी पापा, क्यों नहीं जा सकते? तो फिर मम्मी पापा ने बोले जाना है कि नहीं तुझे गाँव में? बोला हाँ जाना है। तो फिर ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, बस जो बोला है उसको फॉलो कर, कि तुझे नहीं जाना है मतलब खेत की तरफ नहीं जाना, एक बार अंधेरा हो जाए तो। ये सोचता है हाँ ठीक है ना, दिन भर घूम लूँगा उतना ही काफ़ी है, क्या ज़रूरत है मुझे शाम के टाइम में घूमने की। ये मस्त अपनी पैकिंग वैकिंग करना चालू कर देता है, जो भी चीज़ें उसको लेके जाना था वहाँ पे, अपनी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, अपने शूज़, अपने कपड़े, अपने एक से एक स्टाइल वाली चीज़ें, सब गेम वेम की चीज़ें सब लेके पैक कर लेता है। और जल्दी ही ये लोग निकल जाते हैं इसके नानी के गाँव जाने के लिए। अपनी ही कार से ये लोग जाने वाले थे, तो इसकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब मज़ा आएगा, हमारे कार में भी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा और गांव भी जा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। तो इसकी बहन और ये और मम्मी पापा सब बैठ जाते हैं कार में और आराम से इसके गांव, नानी के गांव जाने लगते हैं। पूरा कोहरा से भरा हुआ रोड, डर डर के पापा गाड़ी चला रहे हैं कि आगे पता नहीं वन वे के रोड हैं, आगे कोई और कार या गाड़ी ना आ रही हो। पूरा धुंधला सा माहौल फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि ये लोग अंदर गाड़ी में बैठे बैठे भी काँप रहे, एकदम मोटे मोटे स्वेटर, मोटे मोटे शॉल, जैकेट पहने हुए भी। इतनी ज़्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी बिल्कुल। ये लोग कार ड्राइव करते करते इसके पापा के साथ पहुंच जाते हैं नानी के गांव। नानी के गांव घर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्कुल धुंधला कोहरा छाया हुआ था पूरे गांव में। उसके बाद घर ढूंढ लेते हैं, और अभी का माहौल इसके नानी गांव का थोड़ा अलग था,
क्योंकि नानी, इसके मामा जो लोग थे ना, उन लोगों ने नया घर बना लिए थे, नया बड़ा घर बना लिए थे और पुराने घर को छोड़ दिए थे। मतलब जाते थे वहाँ पर भी लोग ऐसा घूमने फिरने, कुछ ऐसे ही टाइम पास करना जाते थे, लेकिन अगर रहना है जो मेन, वो नए घर में रहते थे। तो ये लोग नए घर में जाते हैं, पहली बार नए घर में जा रहे थे, वहाँ जाते हैं, ये अपने कज़न लोगों से मिलता है पीयूष, इसको बहुत मज़ा आता है, मामा मामी नाना नानी सबसे मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको, एकदम खुश था। ऐसा लग रहा था कि इसके पैर जो है ज़मीन पे ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हो गया आज। बहुत खुश था, मस्त खाता पीता है, मामी ने अच्छे अच्छे डिशेस बना के रखी थी, पता चल गया था ये लोग आने वाले हैं तो, और मस्त ये लोग आज थक गए थे तो सब प्लानिंग करते हैं घर पे ही बातचीत करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे और सो जाएंगे। सब आज की रात तो सो जाते हैं। आज की रात इतनी ज़्यादा थकान थी कि कुछ पता भी नहीं चलता है, मस्त सो गए। दूसरे दिन का सुबह होता है, दूसरे दिन ये नाना नानी के साथ निकल जाता है गांव घूमने के लिए अपनी बहन को लेके। पूरे नाना नानी के गांव घूम रहा है, पूरे बगीचे में घूम रहा है, खेत में गया है, बगीचे में कौन से पेड़ हमारे हैं, नाना नानी बता रहे ये वाला जो पेड़ है ना, ये मोटा वाला अपना है, ये वाला आम का पेड़ भी अपना है, वो जो पपाया का पेड़ दिख रहा है वहाँ की ज़मीन दिख रही है वो भी ज़मीन अपनी है। सब दिखा रहे एक्साइटेड हो के। ऐसा होता है गाँव में, जब जाओ ना तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अपने नाना नानी दादा दादी, वो अपने खेतों को बहुत एक्साइटेड होकर दिखाते हैं। तो इसको भी दिखा रहे हैं, ये भी खुश हो रहा है कि वाह यार, मैं कानपुर में ऐसे एक घर में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, और यहाँ पे नाना नानी के पास इतने सारे खेत हैं, इतने सारे खेत हैं, इतने सारे पेड़ हैं, कितना मज़ा आता होगा इनको, रोज़ यहाँ पर आते होंगे, बहुत इंजॉय करते होंगे। ये सब चीज़ें सोच सोच के मस्त पूरे दिन घूम लेता है। उसके बाद अपने घर पे आता है, खाना वाना खाता है, और उसकी दोस्ती उस दिन एक दो बच्चों से हो गई थी गाँव के। तो वो बच्चे बोलते हैं कि तुम ना शाम को हमारे घर आना, नहीं तो कल सुबह मिलना, हम लोग खेलने चलेंगे। तो ये बोलता है ठीक है। ये अपने घर आ गया था और खाना वाना शाम के टाइम का खा लेता है। शाम के आज ये लोग जल्दी खाना खा लिए, 7 सवा 7 बजे खाना खा लिए थे। उसके बाद ये अपने नाना नानी से बोलता है, नाना नानी वो जो मेरा दोस्त बना था पिंटू नाम का, उसके घर पे जाऊँ क्या खेलने के लिए? तो नाना नानी बोलते नहीं बेटा नहीं, शाम का टाइम हो गया है ना, अंधेरा होने लगा है ना, तुमको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठो। ये बोलता है लेकिन क्यों यार, अंधेरा हो गया तो क्या, उसका घर थोड़े 2 घर आगे ही तो है, वहाँ पे जाने में क्या तकलीफ है? तो नाना नानी बोलते हैं नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं है, तो उनके घर जाने के बजाय तो कहीं और चला गया तो, और खेत वाले एरिया में, बगीचे वाले एरिया में कभी भी कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने के बाद तो कभी मत जाना। ये बोलता है कि ये बात मम्मी पापा ने भी बोले थे, आप लोग भी बोले हो, मतलब क्यों लेकिन नहीं जाना, आप बताओ तो सही। क्यूरियस हो रहा था, बच्चा था अभी ये, लेकिन नाना नानी नहीं बताते, बोलते हैं बस नहीं जाना है तो नहीं जाना, इतना ही सुन ले और कुछ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हैं अजीब लोग हैं यार, बच्चे के दिमाग सोचता है अजीब लोग हैं यार, मुझे मतलब बता देंगे तो क्या हो जाएगा। ये अपना मन मार के आराम से अपने घर पे टीवी देखने लगता है। टीवी देखने लगता है। उसके बाद 8 साढ़े 8 पौने 9 का टाइम हो जाता है। तब नाना नानी बोलते हैं काम करो, टीवी बंद करो और सोने चले जाओ। ये बोलता है इतनी जल्दी? नाना नानी बोलते हैं हाँ 9 बजे तक सो जाएंगे तभी तो सुबह जल्दी उठेंगे। तो ये बोलते हैं लेकिन इतनी जल्दी सो के इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत क्या है? बोलते हैं ऐसे जाओ सोने के लिए। ये जो इनका गेस्ट रूम था वहाँ पे ये सो रहा था अकेले, और इसके 2 कज़न लोग थे वो सो रहे थे। ये 3 लोग वहाँ पे सो रहे थे। और जैसे ही रात के 10 सवा 10 का टाइम होता है, इसको नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसको इसके घर के बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे बो बो ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये समझ नहीं पाता है कि ये कौन सी आवाज़ है। मैंने लाइफ में कभी ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुना हूँ, ना ही किसी जानवर की। इतने सारे एनिमल वाले भी मैं वीडियोस देखता हूँ, एनिमल वर्सेस वाइल्ड भी देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, लेकिन ऐसी किसी भी जानवर की या किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं सुना हूँ। ये कौन सी आवाज़ है? इसके जो कज़न लोग थे वो तो गाँव में रहते थे, उनको आदत थी सोने की, वो दोनों सो गए थे। वो दोनों इतनी जल्दी सो गए थे, मस्त घोड़े बेच के सो गए थे। ये अपने कज़न को उठाता है जिसका नाम नितिन था। बोलता है नितिन नितिन भैया भैया ये क्या आवाज़ आ रही है? नितिन कुछ नहीं बोलता है। बोलता है भैया बताओ ना ये क्या आवाज़ आ रही है, कौन बाहर बोल रहा है, बो बो करके कौन बाहर बोल रहा है? नितिन बोलता है ज़्यादा कुछ मत बोल, चुपचाप सो जा, मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सुबह बात करते हैं। ये बोलता है क्यों भैया यार क्या आवाज़ आ रही है, मुझे जानना है। वो बोलता है नितिन ऐसे इशारा कर सोने के लिए बोलता है।
नितिन मतलब कुछ तो छुपा रहा था, शायद वो सोया भी था या नहीं सोया था वो भी सुन पा रहा था, इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो कुछ छुपा रहा था, ये भी अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये सोने की कोशिश कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाज़ अभी मेरे घर के बाहर से आ रही थी वो हमारे घर के आंगन से आने लगी है। बो 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 करके आवाज़ आ रही है। ये अभी वो आवाज़ सुन ही रहा होता है, तभी अचानक से इसके दरवाजे के पास से वो आवाज़ आने लगती है। अभी वो अपनी आँख खोल लेता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कांपने लगता है, लेकिन सोचता है अगर कुछ भी यहाँ पर भूतिया दिक्कत है, मुझे लग रहा है कि ये कोई भूतिया दिक्कत ही है, कोई जानवर ऐसे, दरवाज़ा बंद है मेन दरवाज़ा तो कैसे घुस सकता है, कुछ तो अलग चीज़ है जो मुझसे सब लोग छुपा रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता हूँ और मैं इग्नोर करता हूँ। वो अपना ब्लैंकेट ओढ़ के सोने लगता है, लेकिन जो आवाज़ अभी दरवाजे के बाहर से आ रही थी वो आवाज़ इसके बाजू से आने लगती है। जैसे इसके बाजू में कोई खड़ा होके बो 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 कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, ये कुछ समझ नहीं पाता है, अंदर अंदर थर 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 काँप रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, वाइब्रेट हो रही इसकी बॉडी पूरी। लेकिन वो जो आवाज़ अभी ज़ोर ज़ोर से बो आ रही थी उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो मेरे सीने पे ज़ोर से कूदा, मेरे सीने पे ज़ोर से कूदा, और जैसे ही कूदने का उसको महसूस होता, दर्द महसूस होता है, ज़ोर से चिल्लाता है। और जैसे ज़ोर से चिल्लाता है जो नितिन था वो भी उठ के बैठ जाता है, उसके भाई भी उठ के बैठ जाता है और पूरे घर वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सबको बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ मैंने आवाज़ सुना। तो नानी ने बोली तूने कुछ टोका तो नहीं था किसी चीज़ को? इसने बोला कि हाँ मैं सो रहा था, नितिन भैया से पूछ रहा था कि कौन है ये, किसकी आवाज़ आ रही है, बो 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 करके अजीब सी आवाज़ आ रही थी, मैंने टोका था। वो डरते डरते बोलता है। नानी बोलती है नहीं टोकना था ना, वही तो बात है, नहीं टोकना था। तो ये बोलता है लेकिन नानी मुझे पता ही नहीं था, क्या नहीं टोकना था, कौन है वो, मुझे कौन सा जानवर था, क्या था, कोई भूत था, क्या था? नानी बोलती है इस टाइम पे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो था कुछ, तुझे सुबह बताऊंगी मैं। ये बोलता है नानी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे सोऊंगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नानी बोलती है सब बच्चे मेरे साथ सोएंगे मेरे कमरे में। सब बच्चों को नानी अपने कमरे में लेके जाती है और रात भर वहाँ के लाइट ऑन करके ही सोने की कोशिश करते हैं। रात भर बाहर से, इनके घर के बाहर से लिटरली चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है अचानक से। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर करके ये लोग जैसे तैसे करके सुबह के 4-5 बजे करीब सोते हैं, और आज ये लोग 9 साढ़े 9 बजे करीब दिन में उठते हैं। ये इनके हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि नाना नानी और बाकी घर वाले इतने लेट उठे। ये इतना लेट उठते हैं, उसके बाद उठते से ही सबसे पहले पूछता है पीयूष अपने नानी से और नाना से, बताओ आप लोग क्या था वो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, मेरा सिर भी बहुत दुख रहा है, अजीब सा मेरे सीने पे दर्द हो रहा है, बताओ आप लोग क्या था वो। नाना नानी बताते हैं वो हमारे गाँव का शैतान है, बहुत ही भारी शैतान, जो कि हमारे गांव के खेत और बगीचे की तरफ रहता है, जिसका नाम बोबो चुड़ैल है। बोलते बोबो चुड़ैल, मैंने इससे पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना, ये कौन सी चुड़ैल है? मैं बहुत सारी वीडियोस देखा हूँ, बहुत सारी फिल्में देखा हूँ, सीरियल देखा हूँ, इसके बारे में कभी नहीं सुना हूँ। तो नानी बोलती है वो पता नहीं कैसे आज से 5 साल पहले हमारे गांव में कैसे आई, कहाँ से प्रकट हुई, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब से गांव में आई है तब से बहुत ज़्यादा ही उसने हड़कंप मचा के रखी है। आज तक हमारे गांव में 20 से 25 लोगों ने खुद को खुश कर लिए हैं उसी खेत और बगीचे की तरफ जाके। बोबो चुड़ैल के कारण है। बोबो चुड़ैल के कारण वो टोकते हैं कोई, या जो बोलती है उसके पीछे देखने के लिए जाते हैं, और उसके बाद शायद वो कहीं से सुन पड़ जाते हैं, शायद वो पोजेस्ड हो जाते हैं पूरी तरह से, और उसके बाद वहाँ पर जाके खुद को खुश कर लेते हैं, और बहुत बुरी तरह से उनका शरीर मिलता है वो खेत की तरफ। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। अभी तुम्हारे आने के 2-3 दिन पहले ही एक लड़की पोजेस हुई थी, जो बगीचे में लकड़ी लेने के लिए गई थी शाम के टाइम में, उसके घर वाले घर पे नहीं थे और उसको घर पे खाना बनाना था और घर पे गैस वैस था नहीं, तो सोची बगीचे से लकड़ी लेके आती हूँ। लकड़ी लेने के लिए गई और उसके बाद आई, रात में उसको बुखार लगा और उसके बाद से वो अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने लगी, अजीबोगरीब हरकत करने लगी और पागल सी हो गई थी। फिर तांत्रिक बाबा बुलाना पड़ा, झाड़ फूँक हुआ, उसके बाद जाके अब वो लड़की थोड़ी ठीक हुई है। बेटा
तेरा जो तूने टोका है उसका कुछ बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमारे गांव की जो कुल देवी का मंदिर है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे तुझे दर्शन करवा के पूजा करवा के लाते हैं। ये भी डरा हुआ था, इसके मम्मी पापा भी इसको लेके कुल देवी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पूजा दर्शन करवाते हैं और उसके बाद आते हैं ये लोग। उसके बाद से लगभग ये 7-8 दिन तक वहाँ पे उस गांव में रहा। कुछ भी आवाज़ आती थी, कुछ भी होता था, ये कभी भी नहीं टोकता था। और उसके बाद ये अपने कानपुर आया और अभी टाइम हो गया अच्छा खासा, अभी तक वो नानी के गांव वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाप रे, बड़ी खतरनाक भूतिया घटना थी। ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत बड़ी हानि किसी को नहीं हुई इस घटना की वजह से, वरना ऐसी जो अजीबोगरीब चुड़ैल शैतानी शक्तियाँ रहती है वो नॉर्मली किसी की भी जान को ऐसे बख्श नहीं देती है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू प्राप्त हुई? ये जो पीयूष है इसने लिख के भेजा। अच्छा हुआ कि हमको इस कहानी की जानकारी दे दी पीयूष ने। इस कहानी के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना होगी। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।